वह कैसी माँ थी जिसने अपनी ही बेटी को रुपए के लिए बेच दिया। हमारे समाज में माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, लेकिन मेरी जो आज की कहानी है उसके अंदर एक माँ ने अपनी ही बेटी को पैसों के लिए बेच दिया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस माँ के साथ जिसने अपनी ही खून को किसी और के हवाले कर दिया। ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रोज की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। तो एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। वह कुछ दिन से कनाडा में रहने लगी। उनके साथ उनका एक दोस्त आया था जो कि उन्हें वहां पर छोड़कर चला गया। वह घर घर काम करके अपनी बेटी और अपना पेट पालती थी। वह घर घर काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी, जिसके कारण वह तंग आ चुकी थी। तब वह किसी के घर में काम करती थी। उसने उसे बताया कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम ये ऐसा करो कि तुम अपनी ही बेटी से कुछ लोगों के साथ संबंध बनवाओ, उनकी तुम्हें अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। माँ को पैसों की बहुत जरूरत थी। वह बहक जाती है और अपनी बेटी से तभी कहती है, बेटा आज तो स्कूल नहीं जाएगी। लड़की तीसरी में पढ़ती थी, 9 साल की थी। लड़की कहती है, क्यों माँ, आज कोई आने वाला है? तभी माँ कहती है, हाँ बेटा, आज कोई आने वाला है। कोई अंकल है जो यहाँ पर आएंगे और तुम्हें उसकी देखभाल अच्छे से करनी है। वह लड़की कहती है, क्या मम्मा काका आ रहे हैं? तब वह बोलती है, नहीं बेटा, काका तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ कोई है जो तुम्हारे केयर करने आ रहा है और वो हमें बहुत सारे पैसे दे के जाएगा, बस तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। वह कहती है, ठीक है माँ, क्योंकि लड़की को इन सब के बारे में नहीं पता था। आखिर 9 साल की लड़की को इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। तभी माँ के पास वह आदमी आता है और कहता है, मैं सुगंतला ने भेजा हूँ। तभी वह बोलती है, हाँ ठीक है, आइए, यह लड़की है और मैं 1 घंटे के बाद आती हूँ। वह बोलती है, बेटा तुम अंकल का अच्छे से ध्यान रखना, मैं 1 घंटे में आती हूँ, मैं बाजार से कुछ लेकर आती हूँ। अंकल की अच्छे से सेवा करना, यह जो भी कहें वही करना। यह बात कहकर माँ वहां से चली जाती है, अपनी बेटी को उस दरिंदे के हवाले करके। दरिंदा लड़की को इस तरह नोचता है कि तब माँ घर आती है तो लड़की बोलती है, माँ मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ बच्चे को संभालने के बजाय उसे कहती है, बेटा कोई बात नहीं, कल आज एक आया है, कल 2 आएंगे, तुम्हारा दर्द झट से गायब हो जाएगा। यह दर्द हमारे लिए बहुत अच्छा है, देखो हमें 2000 रुपए मिले हैं इस दर्द के। मैं घर घर जाकर काम कर करके दाप चुकी हूँ, मुझसे यह काम अब नहीं होता, अब हम बैठे बिठाए रकम कमाएंगे। यह बात कहकर माँ अपनी बेटी को समझाती है। लड़की भी बिना कुछ सोचे समझे अपने रोज ऐसा ही कुछ उसके साथ होता रहा, जिसके कारण लड़की एक दिन माँ से बोली, माँ मुझे बहुत दर्द होता है। लड़की की माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, दर्द नॉर्मल है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। फिर कहती है, माँ वो लोग मेरे कपड़े उतारते हैं तो मुझे शर्म आती है। तभी माँ कहती है, बेटा शर्म को तुम रहने दो, शर्म मत वो करा करो, लेकिन हाँ हमारे पास जो पैसे आते हैं तुम उसे याद रखा करो। माँ लड़की को इतना टॉर्चर करने लगी, लड़की ने चाहकर भी वह सब कुछ करने को मजबूर थी। एक दिन तब लड़की की माँ उसे कमरे में छोड़कर चली जाती है। तब लड़की कहती है, माँ मैं यह सब कुछ नहीं करूंगी, हमें बहुत दर्द होता है और फिर ये लोग बहुत टॉर्चर करते हैं और मुझे मारते हैं। लड़की की माँ कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता और ये तुम्हारे मन का वहम है, अगर कमाना है तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, अगर हमारी ख्वाहिशें पूरी करनी होगी तो हमें भी पैसे कमाने हैं। तभी लड़की कहती है कि माँ जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पिता नहीं होते, क्या वो सभी यही काम करती हैं? चलो ना माँ, हम कुछ इज्जत का काम करते हैं जिससे हमें इज्जत भी मिले और हमें पैसे भी मिलेंगे।
और हमें दर्द भी नहीं झेलना पड़ेगा। तभी माँ लड़की को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर हम किसी के पास काम करेंगे तो हमें इतनी रकम कौन देगा? ऐसी रकम तो हमें इसी काम में मिलेगी और अब तुम पूरी उम्र यही काम करोगी। लड़की कहती है, माँ मुझे आप स्कूल में डालो, मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी, आपको अच्छे से रखूंगी। पर लड़की की माँ कहाँ बाज आने वाली थी। लड़की की माँ उससे तंग आकर, उसके सवालों से थक कर उसे अपनी सुगंतला मालकिन से मिलवाती है और उसके घर पर उसे हमेशा हमेशा के लिए बेचकर आ जाती है। वह तब वहां पर जाती है तो सुगंधला आंटी के भी एक लड़की थी जो डेली स्कूल जाती थी, जितने पैसे चाहते अपने माता पिता से लेती और वह अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, जिसे देखकर उस लड़की को अंदर ही अंदर घुटन होने लगी कि काश मैं भी स्कूल जाती। वह यह बात सोचकर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जिससे उसे निकलना बहुत मुश्किल था। लड़की के पास दिन में 5, 10, 20, 50 ऐसे लोग आने लगे, जिससे लड़की को बहुत ज्यादा दुख होता था। उसे बहुत शर्म आती थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वह सुगंतला आंटी से कहती कि आंटी मुझे थोड़ी देर बाहर घूमने जाना है। तभी सुगंतला आंटी कहती है, क्यों? घर बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। यह बात कहकर वह इजाजत मांगती है तो सुगंतला आंटी कहती है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरे लोग तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। पुलिस के पास जाने लगी तो आजकल बेटा पैसा बोलता है, पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। यह बात कहती है और तीसरी धमकी उसे यह देती है कि अगर तुम भागने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ को मैं जान से मरवा दूंगी। यह बात कहेगा। लड़की अपनी माँ से इतना प्यार करती थी कि माँ ने इतना कुछ करने के बाद लड़की भागने के इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसकी माँ को मरवा देंगे, उसे यह धमकी दी गई थी। लड़की इतनी भोली थी कि वह डर गई और उसने आवाज उठाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वह रोज पार्क में 3 से 4 के बीच में जाती और 4 बजे वह वापस आ जाती। घर पर आती तो वहां पर वही लोग बैठे उसके इंतजार में उसे नोचने के लिए तैयार रहते थे। अगर खुदा न खास्ते वह एक आध दिन लेट हो जाती तो उसकी सुगंतला आंटी उस पर भड़क उठती थी, जिसके कारण उसे बहुत डांट खानी पड़ती थी। लेकिन वह ऐसा कभी कभार ही करती थी, वरना वह डेली टाइम पर पहुंच जाती थी। लेकिन वहां पर एक लड़की शीतल नाम की रहती थी, जो वह उस लड़की को रोज देखती कि यह लड़की रोज पार्क में आती है और गुमसुम सी बैठ के वापस चली जाती है। शीतल उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। शीतल उससे बात करने के लिए जाने लगी, उसके पास बैठने लगी, उससे थोड़ी दोस्ती बढ़ाई। लेकिन वह उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह डरती थी कि अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो। यह बात सोचकर वह किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन वह भी कहाँ मानने वाली। प्रिया ने उसके साथ दोस्ती कर ही ली। प्रिया उसे रोज अपनी खिड़की से देखती। वह देखती कि वह लड़की एक गुमसुम सी बैठी रहती है। वह उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसीलिए प्रिया उसके पास गई, उससे पूछताछ करने लगी। लेकिन वह लड़की उससे फ्रेंडशिप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वह डरती थी। तब प्रिया उससे कुछ दिन मिली, उसका विश्वास जीता। तब उसने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं मेरी माता के साथ रहती थी। और उसने पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? उसने कहा, नहीं, मैं स्कूल नहीं गई हूँ। मैं 9 साल की थी तब तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। उसके बाद मेरी माँ ने मेरा स्कूल छुड़वाकर एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जिससे मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती हूँ। तभी प्रिया ने कहा, क्या तुम इससे निकलना चाहती हो? वो कहती है, पता नहीं। फिर प्रिया पूछती है, क्या तुम इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती हो? तब वह बताती है कि वह लोग मेरी माँ को मरवा देंगे। प्रिया अपनी सूझबूझ से उसे कहती है
वो लोग तुम्हारी माँ को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वह तुमको डराने के लिए यह सब कुछ कह रहे हैं। यह बात कहकर वह कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दूसरे दिन तब वह आती है तो वह बताती है कि उसे दिल्ली भेज दिया गया है और उसे कल ही इस बात का पता चला है। 2 दिन बाद वह उन्हें वहां पर डिलीवर कर देंगे। आखिरकार हमारे समाज में लड़कियों की क्या कीमत है? आजकल यह नॉर्मल बात हो रही है, क्योंकि पैसों के लिए इंसान इंसान को बेच देता है। यह तो सुना था, लेकिन आजकल देखने को भी मिल रहा है। ऐसा ही कुछ उस लड़की के साथ हो रहा था। वह एक कठपुतली की तरह नचाई जा रही थी और वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जिसके बारे में उसे इन सभी के खिलाफ आवाज उठा सके। वो तो ठीक है, उसे सही वक्त पर प्रिया से मुलाकात हो गई, वह उस दलदल से निकल पाई। एक अंकल था, उनका बेटा जो पत्रकार था, उनसे बात की, उससे सारी बात बताई। वह बोली अंकल, प्रिया अंकल के पास जाकर अपनी फ्रेंड की सारी बात बताती है, लेकिन अंकल कहते हैं कि बेटा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक दिन अंकल और प्रिया बैठकर पार्क में उसका पूरे दिन इंतजार करते हैं, लेकिन वह नहीं आती। वह कहती है अंकल वह रोज इसी टाइम पर आ जाती है, लेकिन आज नहीं आ रही। तभी अंकल कहता है कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगी। प्रिया फिर से टेंशन लेते हुए कहती है अंकल वह आज भी नहीं आई। अंकल 2 दिन तक वक्त जाया किया, लेकिन फिर वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नाबालिग लड़की की बात मानने को तैयार नहीं थे। वह बोलते हैं कि हम किसी भी सोसाइटी में रेड मारने से पहले हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, वरना यह रेड हमें बहुत भारी पड़ सकती है। यह बात पुलिस अंकल को बताता है। प्रिया लेकिन अपनी बात पर अड़ी हुई थी। वह कहती है अंकल उस लड़की ने मुझे बताया था, वह बिल्कुल सच बोल रही थी। अगर वह दिल्ली भेज दी जाएगी हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। अंकल कहते हैं ठीक है, आपको उसने कुछ तो बताया हो। तभी अंकल उसकी हेल्प करते हैं और उसे बताते हैं ठीक है बेटा, कहता हूँ वह यह कार्रवाई जल्द से जल्द करे। तभी इंस्पेक्टर साहब इजाजत देता है कि सिविल ड्रेस में जाओ और देखो कि इस नाम की औरत क्या कोई धंधा कर रही है। तभी उन्हें पता चलता है कि उस लड़की की बात सारी सच है। वह यह बात उसके पत्रकार अंकल को बताते हैं, जिसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचते। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद तब वह बताते हैं कि आप लोगों की बताई हुई सारी बात सच है। वह इस नाम की औरत, उसका पूरा नाम स्वर्णलेखा मैडम है। यह बात कहकर अंकल बोलते हैं हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं हमने एक प्लान बनाया है जिसके अंदर वह पूरी तरह से फंस जाएगी। तभी अंकल कहते हैं ठीक है, आप जल्दी से कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अगर वह लड़की दिल्ली पहुंच जाएगी तो हम फिर क्या कर सकते हैं। वह कहते हैं ठीक है, हम जल्दी से अपनी टीम को काम पर लगाते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब एक सिविल ड्रेस में एक ग्राहक बनाकर उनके घर पर भेजते हैं, जो कि उससे बात करता है और एक कच्ची लड़की मांगने की डिमांड करता है। वह कहते हैं कच्ची लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन माल के पैसे एकदम कड़क लगेंगे और मुझे मोल भाव में कोई भेदभाव नहीं चाहिए। कभी तुम कम कराओ, कभी तुम ज़्यादा कराओ, ऐसा नहीं चलेगा। यह बात कहकर वह फ़ोन काट देता है और कहता है थोड़ी देर में बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद वह फ़ोन करता है और कहता है ठीक है, तुम्हारा काम हो गया है और 50,000 रुपये लेकर बिल्डिंग नंबर 4 में पहुंच जाना। यह बात कहकर वह फ़ोन काट देता है और तब वह बिल्डिंग नंबर 4 में पहुंचता है। वह उस लड़की को देखने लगता है जो उसकी बेटी थी, क्योंकि पुलिस सिविल ड्रेस वाले पुलिस को यह पता नहीं था कि वह लड़की कौन है जिसे उन्होंने छुटाना है, क्योंकि उनके पास न तो कोई उनका प्रूफ था, न उनकी कोई फोटो थी।
तब उस लड़की से पुलिस इंस्पेक्टर को मिलाया जाता है कि लो, यह लड़की है और सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर जो भी तुमने कुछ करना है कर लो, 1 घंटे के बाद हम अंदर आएंगे, उससे पहले तुम्हें जो करना है कर लो, गेट को लॉक कर लेना। यह बात कहकर मैडम वहां से चली जाती है। उसके बाद जब पुलिस इंस्पेक्टर अंदर जाता है, वह अपने रूम की कुंडी लगाता है और उस लड़की से जाकर पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। लड़की कहती है मेरा नाम सुमन है। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं जो तुम्हारा रियल नाम है मुझे वह बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त प्रिया ने भेजा हूँ और मैं कोई तुम्हारा ग्राहक नहीं बल्कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हें इन सभी चीज़ों से बाहर निकालने आया हूँ। लड़की कहती है मेरा नाम रितु है और हाँ मैं प्रिया की फ्रेंड ही हूँ। यह बात कहते ही बाहर प्रिया के अंकल पुलिस से कहते हैं कि चलो ना, अब तो वह अंदर पहुंच गए होंगे रेड मारने के लिए। तभी पुलिस कहती है कि हमारे पास हमारे इंस्पेक्टर साहब का फोन आएगा, उसके बाद हम वहां पर जाकर उनको छापा मारेंगे। यह बात कहकर वह उनके फोन का इंतजार करते हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब उनके पास फोन करते हैं और सारी बात बताते हैं और उनको बुलाते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी फोर्स ऊपर उनके पास पहुंच जाती है और वहां पर छापा मारती है। उस शकुंतला आंटी को गिरफ्तार करते हैं, उसके पति को और उसकी एक बच्ची थी जिसे रिश्तेदारी में छोड़ दिया जाता है। और उन दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन लेकर गई और उनका रिमांड लेते हुए उन्होंने पूछा कि या तो तुम सीधे सीधे बता दो कि तुम लोगों ने ऐसी कितनी लड़कियों का धंधा किया है और इस लड़की की माँ को यहाँ बुलाओ, वो कब आती है कैसे आती है हमें सारी इन्फॉर्मेशन दो। लेकिन शकुंतला आंटी उसकी माँ का पता देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो हमारी जो है सुंदर सुंदर कांस्टेबल है, ये तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे को बिगाड़ने में 1 नंबर माहिर है। यह बात सुनकर वह डर जाती है और वह उसकी माँ को फोन करती है और वहां पर बुलाती है। माँ इतनी लालची थी कि पैसों का लालच लेते ही वह जल्दी से दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस की गिरफ्तारी में आने के बाद वह उनको गाली देने लगती है। माँ को अब तक भी कोई पछतावा नहीं था। वह अब भी यही कहने लग रही थी कि मुझे तो पैसों से मतलब है, बिना पैसे के कोई जिंदगी नहीं होती। वैसे दोस्तों देखा जाए तो हमारे समाज में पैसों के लिए रिश्ते इतने बिगड़ते जा रहे हैं जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आजकल रिश्तों के इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसों को दी जाती है। आजकल भाई भाई का नहीं होता, आजकल पैसा सब कुछ बोलता है क्योंकि हम लोग उसे बुलवाते हैं। हम लोगों के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, अगर पैसा है तो सब कुछ है। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में अकेला जीना चाहता है। क्यों? ये मैं आप लोगों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए कह रही हूँ जो यह सब कुछ मानता है। और लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं। 10% लोग ही ऐसा सोचेंगे कि पैसा नहीं बल्कि अपने लोग, अपनी रिश्तेदारी, अपना घर परिवार होता है, पैसा फिर भी आ जाएगा। पर अगर जिंदगी से इंसान चला जाए वो कभी नहीं लौट कर आएगा। इसी तरह उस लड़की का भी जिंदगी इस तरह तबाह हो रही थी और करने वाली उसकी माँ थी। वो तो ठीक है, सही वक्त पर उसे प्रिया मिल गई जो कि उसे उस चंगुल से छुटवाया और उसे उस चंगुल से बाहर निकलवा कर उसे उसकी जिंदगी जीनी सिखाई। तो दोस्तों प्रिया उससे पुलिस स्टेशन मिलने आती है और अपनी फ्रेंड के से पूछती है तुम अब ठीक तो हो और तुम छूटकर खुश हो या नहीं। तभी रितु कहती है नहीं फ्रेंड, मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ।
कि तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मेरी बातों को इतना इम्पोर्टेंट दिया, वरना कौन किसके लिए क्या करता है। यह बात कहकर वह कहती है, धन्यवाद प्रिया। तभी प्रिया बोलती है, रितु, फ्रेंडशिप में धन्यवाद नहीं कहते, तू मेरी बहन जैसी है। बस आशा करती हूँ तू जहाँ भी रहे बिल्कुल खुश रहे और अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हौसला तेरे अंदर जागरूक रहे। अदालत उसकी माँ और उस आंटी को और उसके पति को गैर कानूनी धंधा करने के जुर्म में उम्र कैद होती है और लड़की को अनाथ आश्रम में डालकर उसकी पढ़ाई जारी करने का आदेश देती है। आज लड़की इतनी पढ़ लिख कर इतनी ऊंची मकामों तक पहुंच चुकी है कि उसे आज सारी दुनिया सल्यूट करती है।